नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हमारा कोई व्हीकल चोरी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और ऐसे व्हीकल का इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से या बीमा कंपनी से कैसे लेना चाहिए और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि जब भी कोई व्हीकल चोरी होता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 379 और 380 के अंतर्गत चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। धारा 379 के अंतर्गत जब कोई व्हीकल किसी स्थान से, ऐसा स्थान जिसे हम कहें कि खुला स्थान से चोरी हो जाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस धारा 379 के अंतर्गत मामला दर्ज करती है और इस मामले में चोरी करने वाले को 3 साल तक की सजा हो सकती है। और दूसरा सेक्शन है 380। जब कोई व्हीकल किसी चार दीवारी के अंदर से, मकान से या टेंट से चोरी हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धारा 380 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत 7 साल तक की सजा चोरी करने वाले को हो सकती है। तो ये तो हमने जान लिया कि जब चोरी हो जाए तो कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करी जाती है और क्या इसमें सजा होती है। अब चोरी हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करें ये बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब कोई वाहन हमारा चोरी हो जाए और हमें जैसे इस बात की जानकारी हो कि वाहन चोरी हो गया है, तो सबसे पहले जो पुलिस का नंबर होता है 100 नंबर 100 या 100, इस पर चोरी की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। और यदि नज़दीक में है पुलिस स्टेशन तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर भी तुरंत चोरी की सूचना की FIR थाने में दर्ज करवाई जानी चाहिए। FIR आजकल तकरीबन राज्यों में ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है। तो जैसी भी सुविधा हो, आप ऑनलाइन माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं चोरी की सूचना की, या नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप चोरी की सूचना लिखित रूप में पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस कार्रवाई करती है और दोनों ही तरह की शिकायतें स्वीकार करी जाती है। इसके साथ ही जब ऐसा व्हीकल जो चोरी हो गया है और उस व्हीकल का बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा करवाया हुआ है, तो बीमा कंपनी को भी चोरी होने की सूचना जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए। वैसे कानून के मुताबिक चोरी की सूचना बीमा कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर दी जानी चाहिए और इस सूचना के साथ जो भी उस वाहन से संबंधित दस्तावेज होते हैं वह भी बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ऐसे दस्तावेजों में बीमा पॉलिसी या जिसे कहें कि बीमा का जो करार होता है वो, ड्राइवर का DL या ड्राइविंग लाइसेंस, मालिक की ID, FIR करवाई गई है उस FIR की कॉपी,
कई मामलों में जो मालिक होते हैं या ड्राइवर होते हैं उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगी जाती है। इसके साथ ही बीमा कंपनियां चोरी हुए वाहन की दोनों चाबियों को भी उनकी मांग करती है, तो वो भी बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। कई मामलों में क्या होता है कि कोई चाबी वाहन की पहले किसी कारण से खराब हो जाती है या वो खो जाती है, तो ऐसी चाबी के खोने की सूचना भी पुलिस में दर्ज करवाई जाती है और ऐसी सूचना की रिपोर्ट भी इस क्लेम के साथ में लगानी चाहिए। इसके साथ ही जो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो हमने पहले ही बता दिया कि उसकी कॉपी साथ लगाई जानी चाहिए। अब ज़्यादातर कंपनियां अपना कस्टमर केयर नंबर भी अपनी बीमा पॉलिसियों पर उपलब्ध करवाती है, तो बीमा कंपनी के कार्यालय में जाने की बजाय तुरंत अपनी बीमा पॉलिसी में देखकर कस्टमर केयर नंबर पर अपना वाहन की चोरी होने की सूचना बीमा कंपनी को दी जा सकती है और वहाँ पे जो भी अपना क्लेम नंबर जनरेट होता है उसे नोट कर लेना चाहिए। अब क्लेम कब मिलेगा इस बात के बारे में हम जान लेते हैं। तो जब वाहन की चोरी की सूचना पुलिस को दे दी जाती है तो पुलिस उस चोरी हुए वाहन को तलाश करने की कार्रवाई में लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस द्वारा करी गई मेहनत से और उसके कार्य से चोरी हुआ वाहन पुलिस द्वारा बरामद कर लिया जाता है। तो ऐसे मामले में बीमा क्लेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो चोरी हुआ वाहन होता है वो असल रूप में प्राप्त हो जाता है और उसे कानूनी कार्रवाइयों का पालन करते हुए उसके मालिक को सुपर्द कर दिया जाता है। बीमा कंपनी से वाहन का क्लेम लेने का प्रश्न तब उठता है जब पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर लेती है। कार्रवाई से अभिप्राय यह है कि पुलिस अपने तमाम संसाधनों के माध्यम से कोशिश करती है उस वाहन को तलाशने की या उसे बरामद करने के लिए, और सभी प्रकार से वाहन को तलाश करने की जब पुलिस द्वारा कोशिश की जाती है और वह वाहन पुलिस को बरामद नहीं होता है तो पुलिस ऐसे मामलों में पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है कि उसे तमाम व भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी वाहन बरामद नहीं हुआ है, और उस एफआईआर को पुलिस ऐसी रिपोर्ट बनाकर बंद कर देती है जिसे हम पुलिस की फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, या इसे क्लोजर रिपोर्ट भी आप कह सकते हैं। तो जैसे ही पुलिस द्वारा यह फाइनल रिपोर्ट वाहन को बरामद ना होने की बना देती है, उसके बाद बीमा कंपनी से क्लेम लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस मामले में जो भी हमने इस वीडियो में पहले चर्चा करी कि जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो सब संबंधित डॉक्यूमेंट में वाहन का बीमा, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, असल मालिक की आईडी, उसके कुछ फ़ोटो, एफआईआर की कॉपी, साथ में जो पुलिस द्वारा अनट्रेस रिपोर्ट या वाहन की बरामदगी ना होने की रिपोर्ट बनाई गई है उसकी कॉपी क्लेम के साथ लगाई जाती है और बीमा कंपनी को दिया जाता है। वाहन की चाबी दोनों असल रूप में बीमा कंपनी को दी जाती है, और जब वाहन कमर्शियल हो तो उस वाहन के कमर्शियल होने से संबंधित दस्तावेज, फिटनेस सर्टिफिकेट कह सकते हैं, गुड्स सर्टिफिकेट होता है उनमें, और उनका जो परमिट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। और इसके साथ ही एक और बात की, जब वाहन
या यूँ कहें कि व्हीकल लोन पर लिया हुआ होता है, तो जिस कंपनी से या जिस बैंक से वाहन का लोन होता है उस बैंक से या कंपनी से एनओसी भी लेकर बीमा कंपनी को क्लेम के साथ दी जाती है। और यदि उसकी किस्तें पूरी नहीं हुई है तो बीमा कंपनी के साथ हुआ एग्रीमेंट भी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म के साथ लगाया जाता है। अब ये सारे दस्तावेज जैसे ही कंपनी को दे दिए जाते हैं बीमा कंपनी को, तो अब कोई कार्ड नहीं रह जाता है कि कंपनी इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर दे। हाँ, इसमें यह होता है यदि वाहन का लोन होता है तो पहले उस कंपनी को या उस बैंक को उसके लोन का पैसा अदा करती है और बकाया राशि वाहन के मालिक को दी जाती है। लेकिन कई बार यह देखने में और सुनने में आता है कि बीमा कंपनियां सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी वाहन मालिकों को क्लेम देने में आनाकानी करती है या कई बार मना कर देती है। हालांकि जब सारे डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने ऊपर वीडियो में चर्चा करी है, कंपनी को सौंप दिए जाते हैं तो अब कोई कारण नहीं रहता है, अब कोई कारण नहीं रह जाता है कि बीमा कंपनी वाहन का क्लेम देने से मना करे। लेकिन फिर भी अगर कोई कंपनी क्लेम देने से मना करती है तो वाहन मालिक को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। जिला उपभोक्ता फोरम एक प्रकार का कोर्ट ही होता है जो कंज्यूमर्स के लिए उनकी हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जहाँ जिले में कंज्यूमर फोरम होती है उसे जिला कंज्यूमर फोरम, और जो स्टेट लेवल पर होती है उसे राज्य उपभोक्ता फोरम, और ऐसे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम बनाई गई है। तो यहाँ पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और अपने मामले को फोरम के सामने रखना चाहिए। उपभोक्ता फोरम कंज्यूमर के हितों के लिए बनाई गई है और यहाँ पर अवश्य ही उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाता है और सही मामलों में उपभोक्ताओं के साथ यहाँ न्याय किया जाता है और उन्हें उनका संबंधित जो कार्य होता है, जो क्लेम होता है, वो दिलवाया जाता है। तो इस प्रकार से वाहन चोरी के मामले में हमें कार्रवाई करनी चाहिए और अगर बीमा उस वाहन का किया हुआ है तो हमें बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए भी इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी जरूर आप लोगों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध रही होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और अंत में एक और निवेदन की, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि वीडियो में बताई गई जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।